मल्टीमीडिया समाचार देख रहे आप, मेरा नाम काजल तिवारी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बंगाल चुनाव से जुड़े दो वीडियो क्लिप चर्चा में है। एक वीडियो में दो नौजवान कह रहे हैं कि पवन सिंह के फैन हैं इसलिए बीजेपी, पावर स्टार पवन सिंह इसलिए वोट देंगे, पवन भैया है इसलिए। एक वीडियो में पवन सिंह का अन्य फैन कह रहा है वे चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आते तो भाजपा को और बड़ी जीत मिलती, पता नहीं क्यों नहीं आए। जब 2 महीने पहले पवन सिंह भाजपा का चुनाव प्रचार करने पश्चिम बंगाल नहीं गए तो ये खबर सुर्खियों में नहीं। अब खबर है कि पवन सिंह के बिना बंगाल गए ही उनके प्रशंसकों ने भाजपा को वोट दिए, लेकिन बदले में भाजपा ने उन्हें क्या दिया। अब पवन सिंह के समर्थक भाजपा के लिए गा रहे हैं कि झूठी खाई की कसम जो निभाई नहीं। भाजपा के नेता पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि पवन सिंह को ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन जब देने का मौका आता है भाजपा पलट जाती है। क्या विधान परिषद चुनाव में पवन सिंह को मौका मिलेगा? पवन सिंह पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए? इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि बीजेपी की वादा खिलाफी से पवन सिंह नाराज थे, इसलिए उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर बंगाल जाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भाजपा ने बंगालिनिया गाना के कारण पश्चिम बंगाल चुनाव में पवन सिंह से परहेज किया, लेकिन ये केवल भ्रम है। अगर बंगालिनिया गाना के कारण बंगाल में पवन सिंह के खिलाफ सचमुच कोई माहौल होता तो उनके समर्थक ऑन कैमरा बीजेपी को वोट देने की बात नहीं करते। पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से करीब 50 पर बिहारी और हिंदी भाषा वोटर निर्णायक माने जाते हैं। 70-80 साल पहले इनके पूर्वज बंगाल के जूट मिलों में काम किया करते थे। अब बिहार के ये लोग पश्चिम बंगाल में रच बस गए। अब इनकी नौजवान पीढ़ी पवन सिंह के गानों की दीवानी है। इन्होंने भाजपा को इसलिए वोट दिए क्योंकि पवन सिंह भाजपा में, वे बंगाल नहीं गए फिर भी वोट दिए। अगर भाजपा को पवन सिंह के गानों से परहेज है तो फिर चुनाव के समय उनकी लोकप्रियता क्यों भुनाती है? आसनसोल टिकट विवाद के बाद तो पवन सिंह ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था, फिर 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में क्यों बुलाया? अमित शाह जैसे दिग्गज नेता ने फिर उन्हें आशीर्वाद क्यों दिया? बिहार चुनाव के समय भाजपा के नेता बयान देने लगे कि पवन सिंह विधायक नहीं बनेंगे, उनके लिए पार्टी ने कुछ बड़ा सोच रखा है। उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उन्हें बिहार से राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। राज्यसभा का चुनाव भी गुजर गया, पवन सिंह बस देखते रह गए। जो बड़ा मिलना था वो नहीं मिला। बीजेपी नेताओं के दिखाए झूठे सपनों से पवन सिंह का दिल टूट गया, लेकिन ऐसा करके भाजपा अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। पवन सिंह के साथ चाहे जितने भी विवाद जुड़े हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं है। 2024 में जब पवन सिंह भाजपा के विरोध में थे तो एनडीए को 4 लोकसभा सीटें आरा, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर गंवानी पड़ी थी। वही 2025 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी में आए तो भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। पावर स्टार पवन सिंह का बिहार में जो आरा है वो दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेताओं की तरह है। नतीजे बताते हैं कि पवन सिंह बिहार की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के समय कहा गया था कि पवन सिंह असेंबली इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, वो समय गुजर गया। आगे अब बिहार विधान परिषद का चुनाव है। रिक्त 9 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी क्या इन 3 सीट पर पवन सिंह को मौका देगी या फिर से पलट जाएगी? अब ये भी सवाल है कि जब पवन सिंह विधायक बनने के लिए इच्छुक नहीं थे तो क्या विधान पार्षद बनेंगे? ये सब कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी और पवन सिंह के रिश्ते कैसे हैं। अगर बीजेपी पवन सिंह पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाती है तो शायद वे इनकार ना करें। 2025 में उन्होंने कहा था कि भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।